A dream to bring India to the Olympics and our shared dream to bring the Olympics to India. लेकिन क्यों इंडिया कुछ टाइम से 2036 की ओलंपिक्स की बिड कर रहा है। इंडियन डेलीगेशन के लिए वहां के अरेंजमेंट्स को स्टडी कर रहा है। अहमदाबाद को इसके लिए होस्ट सिटी ऑलरेडी चुन लिया गया है। 2036 ओलंपिक्स भारत में ही होगा। मैं इतना श्योर इसलिए हूं क्योंकि कोई और कंट्री ओलंपिक्स होस्ट करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। 2004 में देखो तो एथेंस में ओलंपिक्स हुए थे, जिसके लिए 11 कंट्रीज ने बस बिड किया था, लेकिन उसके बाद बिडर्स कम होते चले गए। 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे उसके लिए सिर्फ 3 कंट्री बिड कर रही थी, और जो पेरिस में ओलंपिक्स हुए थे उसके लिए सिर्फ 2 कंट्रीज ने बिड किया था। फ्रांस और यूएसए ओलंपिक्स में कमेटी को लग रहा था कि शायद 2028 ओलंपिक्स के लिए कोई बिड ही ना करे। यूएसए 2024 के बिड हार गया तो इमीडिएटली 2028 के लिए यूएसए को होस्ट बना दिया गया। ऐसा क्या रीजन है कि जिस इवेंट को वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कवरेज और लाइमलाइट मिलती है उसी कंट्री में कंपटीशन बढ़ने के जगह कम होता जा रहा है और दूसरी कंट्रीज इंटरेस्टेड नहीं है होस्ट बनने में, इसलिए। और भारत क्यों अकेला इंटरेस्ट दिखा रहा है ये आज हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। A nation in its journey through time reaches a tipping point, a point when it changes the course of its history. India has arrived. और इम्पोर्टेंस और काबिलियत को दूसरे देशों में सामने पेश करना चाहता है वो, जैसे चाइना ने 2008 में किया था, ब्राजील ने 2016 में किया था, और स्पोर्ट्स बूस्ट करना चाहता है। भारत में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। ग्रैंड इवेंट रहे हैं ये हमेशा से ही, इसका कनेक्शन एंशिएंट ग्रीस से रहा है। The government of India is considering a bid for the 2036 Olympic Games. Prime Minister said that India will bid for the 2036 Olympics. भारत अपनी धरती पर ओलंपिक्स का आयोजन करने के लिए बहुत उत्साहित है। ग्रीक गॉड ज़्यूस के नाम पर यह होस्ट किया जाता है। ओलंपिया की एंशिएंट ओलंपिक्स एंशिएंट ग्रीस के नाम पे होस्ट किए जाते थे। 776 बीसी में कराए गए थे ये। ग्लैडिएटर मूवी अगर आपने देखी होगी तो ओलंपिक्स के ऊपर ही है ये पूरी, और मॉडर्न ओलंपिक्स भी आया फिर दुनिया में। 1896 ईयर में धीरे धीरे कॉम्पैक्ट स्पोर्ट्स देखने लगे दर्शक। एक ट्रेडिशनल सा ग्रीस का एथेंस में ही होस्ट किया गया था और 14 कंट्रीज के 241 एथलीट थे। 43 अलग अलग एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। ये ओलंपिक्स बहुत सक्सेसफुल रहे थे, लेकिन जितना सक्सेसफुल पहला ओलंपिक रहा उतना सक्सेसफुल ये सारे ओलंपिक ऑलमोस्ट नहीं रहे। 1900 का पेरिस ओलंपिक्स, 1904 का सेंट लुई काफी ठंडे रहे थे। 1904 के ओलंपिक्स में 650 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 580 एथलीट्स अकेले अमेरिका से आए थे। उस टाइम पे सिविलियन और ट्रैवल नहीं होता था। अमेरिका पहुंचने के लिए ये पूरे ओशन को क्रॉस करके जाना पड़ता था, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और इसलिए बहुत सारे देशों की टीम वहां अकेले पहुंच ही नहीं पाई है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को पता था कि गेम बहुत बड़ा डिजास्टर होने वाला है। 1906 ओलंपिक्स की 10वीं एनिवर्सरी थी और एथेंस में एक इंटरिम ओलंपिक करवाने का आइडिया प्रपोज किया था। 20 कंट्री से 1900 एथलीट्स आए थे देखने के लिए। क्राउड भी बहुत ज्यादा था और इंटरिम ओलंपिक्स को बंद होने से बचाया गया। कहीं ना कहीं 1924 के पेरिस ओलंपिक्स काफी गेम चेंजर रहे हैं। एम्स्टरडैम में होने वाले से आईओसी को पता था कि जब पेरिस में हुए थे ये तो बहुत बड़े डिजास्टर आया था। पेरिस की ओलंपिक्स ने सबको सरप्राइज कर दिया था। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, स्विमिंग पूल और बाकी सब चीजें पेरिस ओलंपिक्स को कवर करने के लिए ही लाइव ब्रॉडकास्टिंग शुरू करी गई, जिससे कवर करने के लिए 1000 से भी ऊपर की तादाद में पत्रकार आए थे।
इन गेम्स में 3000 से ज्यादा एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था और 6 लाख से भी ज्यादा स्पेक्टेटर्स आए थे इस गेम को देखने के लिए। समर और विंटर ओलंपिक्स भी होने लगे। ग्रेट डिप्रेशन का पीरियड था। 1932 के लॉस एंजलिस को देखने के लिए आए थे और IOC 1 मिलियन का प्रॉफिट हुआ था। उस टाइम के शॉर्टेस्ट ओलंपिक्स थे ये, सिर्फ 16 दिनों तक चले थे ये। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले म्यूनिक ओलंपिक्स के भी बड़े इंपॉर्टेंट थे ये। हिटलर अपनी कंट्री को प्रेजेंट करना चाहता था और देशों के सामने, इसलिए 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक्स भी बड़े इंपॉर्टेंट रहे थे क्योंकि ये सक्सेसफुल तो थे, पर इस समय कोल्ड वॉर चल रही थी दर्शकों, और अमेरिकन और सोवियत के बीच में स्पेस रेस शुरू हो गई थी और मेडल रेस शुरू हो गई थी इससे पहले। तो इसमें दोनों कंट्रीज के बीच काफी फ्यूरियस कंपटीशन देखा गया था। इस टाइम पीरियड में डेवलप्ड कंट्रीज के लिए ओलंपिक्स होस्ट करना मसल फ्लेक्स करने जैसा था और म्यूनिक ओलंपिक्स होस्ट करवाने के लिए जर्मनी ने 650 करोड़ खर्चे थे और एक स्टेडियम बनाने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स डिजाइन करी थी जो आज के टाइम में भी आर्किटेक्ट्स मार्वल कहलाई जाती हैं। फिर भी म्यूनिक ओलंपिक्स इस चीज की वजह से नहीं जाने जाते, वो जाने जाते ब्लैक सितंबर की वजह से। म्यूनिक ओलंपिक्स शुरू होने से 10 दिन पहले 8 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट की इजराइल की टीम पर अटैक कर दिया था, जिसमें 2 एथलीट्स की जानें चली गई थी। 9 लोगों को इन्होंने हॉस्टेज बना दिया था। Terror group Black September held 11 members of the Israeli team hostage in their own rooms and shot 2 of them. The assailants' principal demand: the release of more than 200 Palestinians, most of whom were imprisoned in Israel. Negotiations with the German government led nowhere. ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे ब्लैक सितंबर माना जाता है। रैथ ऑफ गॉड ऑपरेशन चलाया था। म्यूनिक की नाम की हॉलीवुड मूवी भी आई थी, इसी इंसिडेंट के ऊपर थी। ये जर्मन पुलिस उस टाइम पे एक फील्ड रेस्क्यू अटेम्प्ट किया था और 5 के अलावा सारे हॉस्टेजेस मारे जा चुके थे। गेम मस्ट गो ऑन, ये क्लिप आपने जरूर सुनी होगी। The games must go on. और फेमस IOC के प्रेसिडेंट ने दी थी। इजराइल के साथ बाकी सारी कंट्रीज ने भी डिसाइड किया था कि ओलंपिक्स कंटिन्यू होने चाहिए। और म्यूनिक ओलंपिक्स से पहले मेक्सिको भी ओलंपिक्स हुए थे और वहां पे भी काफी वायलेंट प्रोटेस्ट हुए थे। ओलंपिक्स पे काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। कंट्रीज इसे पॉलिटिकली रिस्की इवेंट समझने लगी थी। 1977 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक्स में काफी सारे करप्शन स्कैंडल सामने आए थे। कनाडा को अपने बजट से 13 गुना ज्यादा पैसे खर्चने पड़े थे। इनका $124 मिलियन का बढ़ते हुए ये $1.5 बिलियन तक पहुंच गया था ये बजट। क्वेबेक प्रोविंस जहां पे एक ओलंपिक करवाए गए थे, ये 30 साल लग गए थे डेब्ट को रिकवर करने के लिए। अब कंट्रीज को ओलंपिक्स होस्ट करना एक महंगा सौदा लग रहा था। 1984 तक हालत इतनी खराब हो गई थी कि ओलंपिक्स कोई भी कंट्री करवाना ही नहीं चाहती थी। खस्ताल हो गई थी हालत एकदम। लॉस एंजलिस और USA की सिटी जो फाइनली आगे आई थी, उन्होंने एक कंडीशन रख दी थी कि वो कोई भी नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बिल्ड नहीं करेगी ओलंपिक्स के लिए, ना ही गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहेगी। एग्जिस्टिंग स्टेडियम में ही सारे गेम्स खेले जाएंगे। एथलीट्स को रुकने के लिए भी कोई अलग से विलेज नहीं मिलेगा। बाकी कॉलेज के जो हॉस्टल के जो डोम रूम्स हैं, उनमें ही रुकवाया जाएगा सारे एथलीट्स को। और पैसा जो है स्पॉन्सरशिप से ही आ रहा है। सॉफ्ट ड्रिंक, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट, सब कुछ वहां पर प्राइवेट था। इसलिए ये वाले ओलंपिक्स काफी सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल रहे थे। लॉस एंजलिस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को $288 मिलियन का फायदा हुआ था और मॉडल बाकी कंट्रीज में रेप्लिकेट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दर्शकों। इनकी सक्सेस को देखकर बाकी कंट्रीज दोबारा से ओलंपिक्स में
इंटरेस्ट दिखाने लगी थी। 1988 के सियोल ओलंपिक्स के ऑर्गेनाइजर को $288 मिलियन का प्रॉफिट होता है, इसलिए एक बार फिर से इन गेम्स में लॉबिंग शुरू हो जाती है। 2000 वाले गेम के लिए 8 कंट्रीज बिड करती हैं, 2004 के लिए 4 कंट्रीज बिड करती है और लिवरेज था आईओसी के पास चला जाता है वो सारा, और होस्ट बनाना चाहती थी। एम्बिशियस और एक्सपेंसिव प्लान सबमिट कर पाए जिससे कि वो, और 1992 के बाद आईओसी के सारे नए स्पोर्ट्स भी ऐड हो जाते हैं। उनकी होस्ट कंट्रीज से डिमांड जो थी वो बढ़ती ही चली गई। अब कंट्रीज को बहुत सारा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में लगाना पड़ रहा था, खर्च करना पड़ रहा था, और स्पेन ने $11 बिलियन खर्चे थे एक्स्ट्रा, जो उनकी ओरिजिनल बजट से 266% ज्यादा थे। और ब्यूटिफिकेशन और ट्रांसपोर्टेशनल का एक्सपेंडिचर जो है वो सब तो इंक्लूडेड ही नहीं था। सिडनी से ईयर 2000 में एथलीट के लिए 18 नए हाउसिंग बिल्ड करे गए थे। 2004 में ओलंपिक्स एथेंस में 22 नए वेन्यूज बनाए गए थे। एथेंस की जो कॉस्ट थी वो 49% से ओवररन कर गई थी। इतने कॉस्टली ओलंपिक्स की वजह से कुछ लोगों ने माना फाइनेंशियल क्राइसिस ट्रिगर हो गए हैं अब ग्रीस में, और ग्रीस में बाद में रिसेशन तक आ गया था। कोई भी सिटी जब ओलंपिक्स के लिए चुनी जाती है, वेन्यू, एकोमोडेशन, ब्यूटिफिकेशन और सिक्योरिटी हर एक चीज को दिमाग में रख के चलती है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। ओलंपिक्स की जो बिडिंग होती है, इनफैक्ट उसी में ही बहुत मोटा खर्चा आ जाता है। टोक्यो ने 2016 में बिडिंग करी थी और उनको $150 मिलियन खर्च हो गए थे उनके। टोक्यो जीत भी नहीं पाई थी। बिडिंग में होस्ट कंट्रीज इतना मोटा पैसा खर्च कर देती है, इसलिए कर देती है कि उन्हें लगता है कि खर्चा ठीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में काम तो आएगा। रोड, रेलवे, ट्रांसपोर्टेशन बनाने में खर्चा जो चला जाता है सारा, आधे से ज्यादा बजट ओलंपिक्स की वजह से ही वो कंट्रीज में टूरिज्म बढ़ पाएगा। और उन्हें उम्मीद होती है ये कि बेनिफिट जो बताए हैं वो सब वेबसाइट पे इंक्लूडेड है, इनकी आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। चाइना में 2008 में ओलंपिक्स किए गए थे, $450 मिलियन का खर्चा हो गया था। 90,000 सीटर का एक स्टेडियम बनाया गया था, बर्ड नेस्ट बोला गया था इसे, और लोकल फुटबॉल टीम यहाँ खेला करेगी ऐसा इनका मानना था। लेकिन यहाँ इनका सारा जो है सोच उल्टी हो जाती है और $10 मिलियन का खर्चा इन्हें करना पड़ रहा है सिर्फ एक स्टेडियम को मेंटेन करने के लिए। वो यूज नहीं होता। सिडनी की ओलंपिक्स ग्राउंड में को मेंटेन करने के लिए $30 मिलियन खर्च करने पड़ते हैं। वहां पर टैक्स पेयर के लिए बहुत बड़ा बर्डन है। इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर एक व्हाइट एलिफेंट कहलाते हैं। ऐसे व्हाइट एलिफेंट हर होस्ट सिटी में छूट चुके हैं। 2016 में ब्राजील ने 27 नए वेन्यूज बनाए थे, 12 तो यूज ही नहीं हुए एक बार भी उसके बाद से जब से ओलंपिक्स हुआ है। और चाइना $40 बिलियन खर्चे थे उन्होंने, उनका रेवेन्यू सिर्फ $3.6 बिलियन आया था और टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग राइट्स से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा आईओसी ने अपने पास रख लिया। और ओलंपिक्स होस्ट करना एक बहुत बड़ा घाटे का सौदा लग रहा था। अब इंडिया में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम शुरू हुए थे और इन गेम्स में भी बहुत जम के करप्शन हुआ था। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ने स्विस फर्म को 141 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था जो ओरिजिनल से 3 गुना ज्यादा था उस टाइम पर। एक टॉप की ट्रेडमिल 7 लाख रुपए की आती थी लेकिन इन्होंने 9 लाख में परचेज करी थी। टिश्यू पेपर 70 या 80 रुपए का आता है लेकिन एक पैकेट इन्होंने, एक टिश्यू पेपर की बिलिंग में ही इन्होंने 1600 रुपए की बिलिंग कर दी थी। फर्स्ट एड किट बढ़िया से बढ़िया आपको मैं बता दूं तो 1000 रुपए का आता है लेकिन इन्होंने उस समय कई साल पहले 6000 की बिलिंग करी थी। और गेम का टोटल बजट 296 करोड़ होना चाहिए था एक्चुअली में, लेकिन 28,000 करोड़ हो जाता है और 100 गुना ज्यादा बजट हो जाता है
100 गुना ज्यादा हो जाता है बजट से। हमने इंटरनेशनल मीडिया में इसको बहुत तारीफ करते हुए नहीं सुना होगा, लेकिन कंट्रीज में गंदगी की कंप्लेंट आ रही है। विदेशों में अगर आप देखें तो स्क्रीन पे भी आपको मैं दिखा रहा हूं। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम गेम ओपनिंग की सेरेमनी होनी चाहिए थी, गेम से कुछ दिन पहले फुट ओवर ब्रिज टूट के गिर गया था। ये ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक हमारे देश का रहा है और सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम होस्ट किए गए थे हमारे द्वारा, और इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो कर जाएगी, होस्ट कंट्रीज का ये कहना है। और ये बूस्ट बड़ा टेम्पररी सा होता है, जॉब्स भी क्रिएट नहीं होती हैं, और जो होती है वो टेम्पररी सी जॉब्स होती है, फिर बाद में वो जॉब्स छूट जाती हैं। और टूरिज्म पे भी बहुत नॉमिनल सा असर पड़ता है, कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बार्सिलोना 1992 में जो ओलंपिक्स हुए थे वो टूरिज्म खूब बड़ा था, लेकिन इसके बाद से वो 6th मोस्ट विजिटेड सिटी बन चुकी थी। सिडनी और वैंकूवर में तो नॉमिनल सा इंक्रीज हुआ था, लंदन और बीजिंग में तो टूरिज्म कम हो गया था। ओलंपिक्स के बाद ओलंपिक्स बड़े सिटी में चल रहे थे और लोग वहां पर जाना अवॉइड करते थे, सिक्योरिटी नहीं होती थी, ओवर क्राउडिंग होती थी, एक्सपेंसिव होता था, और पूरी तरह से फर्जी क्लेम्स हैं जो आईओसी की वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे। यहाँ भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दूंगा। और पेरिस और लॉस एंजलिस ने ही बिड किया था 2024 में ओलंपिक्स के लिए। बोस्टन और बुडापेस्ट ने भी बिड किया था, वहां की पब्लिक और पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से इनको बिड वापस लेनी पड़ी थी अपनी। बुडापेस्ट में इसके खिलाफ 2.5 लाख लोगों ने पिटीशन फाइल किया था। बोस्टन के मेयर ने साफ कह दिया था कि हम अपनी सिटी का फ्यूचर गिरवी नहीं रख सकते किसी भी हालत में। और आईओसी को पता था कि शायद 2028 के लिए कोई बिड नहीं करना चाहेगा, इसलिए 2024 का होस्ट उन्होंने पेरिस को बना दिया और 2028 का होस्ट उन्होंने लॉस एंजलिस को बना दिया। और 2021 में 2032 के लिए बिडिंग करी गई थी, लेकिन प्राइवेटली करी गई थी ताकि ज्यादा पब्लिक आउटरीच ना हो सके और सिटीज से बड़ा कंपटीशन ना आ पाए। और 2032 का जो ओलंपिक्स है वो ब्रिस्बेन में होने वाला है। आईओसी ने कुछ चेंज किया है इस बार, शायद वो लॉस एंजलिस वाले एक्सपेरिमेंट से सीख चुके हैं कि हम होस्ट सिटी का जितना एग्जिस्टिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही रखेंगे, बस कुछ नया ऐड नहीं करेंगे। लेकिन टेम्पररी वेन्यू हम नहीं ऐड करेंगे, जो पुराने वेन्यूज हैं उन्हीं में ही करेंगे और ज्यादा नहीं आएगी, जिससे कि कॉस्ट उनकी। और 1984 में जैसा लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में किया गया था, इस बार आईओसी ने पार्टनरिंग भी अलाउ कर रही है, 2 से 3 सिटीज मिलके भी एक, और एनवायरनमेंट को भी ज्यादा हार्म नहीं पहुंचेगा, बुरा इम्पैक्ट भी नहीं होगा। आप अपना ओपिनियन बताएं कमेंट सेक्शन में, और मैं आगे आपको बताऊं तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्पेस प्रोग्राम में हम अपनी पावर शो कर सकते हैं। बेसिक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर लेना चाहिए पहले, नहीं तो पता लगा कि हम सुपर पावर हैं और स्विंग का कंपटीशन है और स्विमर्स वेन्यू तक पहुंच ही नहीं पाए बारिश की वजह से और दुर्घटना घट गई। स्विमिंग करते करते लोग वहां पहुंच रहे अपने वेन्यू पे, और पैसा हमें लगाना चाहिए सिर्फ अपने देश को सुधारने के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा सही नहीं है। और आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।